वेलकम टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी छोटी सी फैमिली मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है कि आज का टॉपिक ही बहुत खतरनाक है। ठीक है, आज का टॉपिक का मतलब क्या बड़ा समझा देता हूँ। टॉपिक का नाम है आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्ति। लेकिन बड़ा ये जो भारतीय अर्थतंत्र है, अगर भारतीय अर्थतंत्र के बारे में जानना चाहते हो तो भारतीय अर्थतंत्र के बारे में जानने से पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्ति होता क्या है, ये क्या काम करता है। भारतीय अर्थतंत्र का परिचय समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्ति का काम क्या होता है, क्या काम करते हैं ये लोग। ठीक है, तो चलिए एकदम आसान भाषा में समझाता हूं बड़ा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या लिखा क्या है, आर्थिक प्रवृत्ति किसे कहते हैं। आर्थिक प्रवृत्ति का मतलब होता है आय प्राप्त करने, खर्च करने के उद्देश्य से, आय प्राप्त करने और खर्च करने के उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्ति को आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। ध्यान से समझना बड़ा, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, आय प्राप्त करने या खर्च करने के उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्ति को आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। अगर इसको मैं सरल भाषा में बताऊं तो ध्यान से समझना। ठीक है, ऐसे काम जो पैसे कमाने या खर्च करने के लिए किए जाते हैं उन्हें आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। मतलब ऐसे काम जो पैसे कमाने या खर्च कम करने के लिए की जाती है इसे आर्थिक प्रवृत्ति। जैसे मैं आपको एकदम सरल भाषा में अगर कहूं, एकदम ध्यान से बताऊं, जैसे किसान हो गया, कारीगर हो गया, व्यापारी हो गया, शिक्षक, इस सब आर्थिक प्रवृत्ति में आती है। जैसे इन लोगों का काम क्या होता है मैं इनके बारे में भी समझा देता हूं एकदम आसान भाषा में। जैसे आपको पता है किसान खेती करता है, तो खेती करता है तो उससे क्या मिलते हैं उसको, पैसे। व्यापारी अपना सामान बेचता है तो क्या मिलता है, पैसे। कारीगर अपनी कारीगरी करता है तो उससे क्या मिलता है, पैसे। शिक्षक क्या करता है, टीचर क्या करता है, पढ़ाता है, तो पढ़ाता है तो उससे क्या मिलता है, पैसे मिलता है। तो ये सारे क्या है, आर्थिक काम है, क्योंकि इसमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। आर्थिक मतलब जिसमें पैसे की लेन देन हो रही है, जिसमें पैसा मिलता हो, जिसमें पैसा आ रहा हो, पैसा जा रहा हो, तो समझ जाना वो सारी हमारी कौन सी प्रवृत्ति होगी, आर्थिक प्रवृत्ति। आई होप, आशा करता हूं आर्थिक प्रवृत्ति के बारे में समझ में आ गया हो। आर्थिक प्रवृत्ति क्या होता है बड़ा, ऐसे सारे काम जिसमें पैसे कमाने या खर्च करने के लिए किए जाते हो उसे आर्थिक प्रवृत्ति। जैसे कोई किसान है, खेती कर रहा है तो पैसे कमाने के लिए, कोई कारीगर है, कारीगरी दिखा रहा है वो पैसे कमाने के लिए, कोई टीचर है पढ़ा रहा है वो पैसे कमाने के लिए, कोई व्यापारी है अपना सामान बेच रहा है क्या करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो वो सारे काम हमारे क्या कहलाएंगे बड़ा, आर्थिक प्रवृत्ति कहलाएगा। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब अनार्थिक का मतलब क्या होता है बड़ा, इसका पूरा का पूरा उल्टा। यहाँ पर पैसे कमाने और खर्च करने के लिए रहती है, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा, जिन प्रवृत्ति का उद्देश्य आय प्राप्त करना या खर्च करना क्या बाबू ना हो, यानी आय प्राप्त करना और खर्च करना क्या हो बाबू, क्या हो, ना हो, ना हो, उस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, अनार्थिक प्रवृत्ति। समझना गया बड़ा, समझना गया। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, ऐसे काम जिसका मकसद पैसा कमाना या खर्च करना नहीं होता हो उसे अनार्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, माता अपने बालक का देखभाल करे, दूसरा व्यक्ति समाज सेवा का कार्य करे, उसे अनार्थिक प्रवृत्ति। जैसे मैं अपनी भाषा में समझाता हूं, मम्मी जो होती है, माँ अपने बच्चों का क्या करती, सेवा करती है। तो सेवा करने के बाद क्या वो आपसे पैसे मांगती, नहीं मांगती ना, वो तो उनका खुद का कर्तव्य होता है।
तो इसलिए वो सेवा करती हैं और सेवा करने का कोई पैसा नहीं लेती वो, इसलिए वो कैसा होगा, अनार्थिक प्रवृत्ति। दूसरा, कोई व्यक्ति है समाज सेवा कर रहा है, दान कर रहा है, ठीक है, किसी को खाना खिला रहा है, तो क्या खाना खिला रहे हो तो क्या तो उससे पैसा मांगोगे, नहीं ना, हम तो सेवा दे रहे हैं ना। तो सेवा देने का जो सेवा भाव होता है ना, वो सारी प्रवृत्ति हमारी कौन सी होती है, अनार्थिक प्रवृत्ति। ये सब काम पैसे के लिए नहीं किया जाता है और पैसे के लिए नहीं होती, इसलिए ये अनार्थिक प्रवृत्ति कहलाए। आई होप, आशा करता हूं बड़ा आर्थिक और अनार्थिक ये दोनों चीजें बड़ा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाए या कोई कंफ्यूजन हो जाए तो सो प्लीज बड़ा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप, आशा करता हूं बड़ा आपको अनार्थिक और आर्थिक के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े बड़ा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने बताया था भारतीय अर्थतंत्र के बारे में। भारतीय अर्थतंत्र में दो तरीकों के बारे में बताया था, एक आर्थिक, दूसरा अनार्थिक। अब उसी भारतीय अर्थतंत्र को ढांचा समझना है तो भारतीय अर्थतंत्र के ढांचा में अलग अलग प्रकारों से बांटा गया है। तो मुख्य 3 प्रकारों से उसको क्या किया गया बाबू, बांटा गया है। कितने प्रकारों से बांटा गया है, मुख्य 3 प्रकार। यानी हमारी अर्थव्यवस्था में जो भी काम, जो भी व्यवसाय होते हैं उन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया। यानी हमारी अर्थव्यवस्था में जो भी काम या जो भी व्यवसाय होते हैं उन्हें हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। एक है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा इंडस्ट्री टेरिटरी सिस्टम। यानी सेकेंडरी यानी कि जिसे कहते हैं टेरिटरी मतलब होता है सेवा, सर्विस सेक्टर, ठीक है। एक होता है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा होता है सर्विस, यानी सर्विस सेक्टर। ये टेरिटरी बोलो या तो सर्विस सेक्टर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि हमारी अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया बाबू, 3 भागों में, मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला है प्राथमिक सेवा, प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। ये 3 प्रकार की चीजें हैं। लेकिन आपको यहां पर देखो, अब मैं बता देता हूं इसमें क्या आता है। जैसे प्राइमरी क्षेत्र है ना, तो प्राइमरी क्षेत्र में क्या आता है, खेती बाड़ी वाला क्षेत्र आता है। खेती बाड़ी जानते हो बेटा, यानी प्राइमरी क्षेत्र में कौन आता है, खेती बाड़ी। क्या आता है बाबू, खेती बाड़ी आता है, ठीक है ना। प्राइमरी क्षेत्र में क्या आता है बाबू, खेती बाड़ी आता है। और माध्यमिक क्षेत्र में क्या आता है बाबू, माध्यमिक क्षेत्र में बड़ा बड़े बड़े ऐसे कारखाने वगैरह आते हैं, ठीक है, कारखाने वगैरह आते हैं बड़ा, उसे बोलते हैं सेकेंडरी, कारखाने वाले क्षेत्र यानी सेकेंडरी क्षेत्र यानी माध्यमिक क्षेत्र। और बड़ा सेवा क्षेत्र क्या होता है, यानी सेवा देने वाला क्षेत्र। सेवा क्षेत्र मतलब क्या होता है बाबू, सेवा देने वाला क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर, ठीक है। इसको बेटा और अच्छे से समझाता हूं बड़ा मैं। चलिए क्या लिखा है कि आर्थिक प्रवृत्ति के इस वर्गीकरण को व्यावसायिक ढांचे के रूप में पहचाना जाता है। इसका मतलब होता है इस तरीके के कामों को, इस तरीके के कामों को बांटना ही अर्थव्यवस्था का क्या कहलाता है, ढांचा कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि व्यावसायिक ढांचा किसे कहते हैं, व्यावसायिक ढांचा किसे कहते हैं, तो जो सारे कामों को, जितने भी अर्थव्यवस्था है उनको बांटे उन्हें कहते हैं बड़ा हम लोग व्यावसायिक ढांचा, ठीक है बड़ा। क्लियर हुआ यहाँ तक, आगे। और इन्हें बड़ा कितने भागों में बांटा गया बड़ा, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें कितने भागों में बांटे गया, 3 भागों में इन्हें क्या किया गया बड़ा, बांटा गया है। क्लियर, आगे बता। अब मैं चलो एक एक के बारे में बड़ा, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, माध्यमिक क्षेत्र क्या होता है, सेवा क्षेत्र क्या होता है, इनके बारे में एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम लोग एकदम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझेंगे बड़ा प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, खेती बाड़ी आती है। कौन आता है बड़ा, खेती बाड़ी, जिसमें देखो खेती कर रहे हैं, मछली पाल रहे हैं, मुर्गी बतख पालन कर रहे हैं, ये सब प्राइमरी में आता है बड़ा। क्या लिखा है, अर्थतंत्र के इस विभाग में कृषि के साथ संलग्न प्रवृत्ति, जैसे पशुपालन हो गया, पशु संवर्धन हो गया, मत्स्य उद्योग हो गया, मुर्गी बतख पालन हो गया, जंगल हो गया, कच्ची धातु की खुदाई हो गई प्रवृत्ति, ये प्राथमिक क्षेत्र का विभाग में आते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, इस क्षेत्र में खेती और उससे जुड़े हुए काम होते हैं।
खेती से जुड़े हुए काम, जैसे कि पशुपालन यानी पशुओं को पालना, फिर उसके बाद पशु संवर्धन, मुर्गी मछली पालन, फिर मुर्गी पालन, जंगल से लकड़ी लाना या खदानों से चीजें निकालना, ये सब किसमें आते हैं बाबू? ये सारे के सारे आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? खेती और खेती से जुड़े हुए काम, जैसे कि पशु को पालना, मछली पालना, मुर्गी पालना, जंगल से लकड़ी लाना या खदानों से चीजें निकालना, ये सारी चीज किसमें आता है बाबू? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर से आता है। तो आई होप प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं आपको एकदम सरल भाषा में समझ में आ गया होगा, है ना बेटा? समझ में आ रहा है ना जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को? बहुत इजी बेटा, अच्छे से पढ़ोगे ना सब चीजें क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। बस अच्छे से क्या करना है? पढ़ाई करना है आपको, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? नेक्स्ट हमारा है बेटा जिसे कहते हैं बेटा माध्यमिक क्षेत्र। माध्यमिक क्षेत्र में क्या आते हैं? कारखाने वगैरह आते हैं, बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं बेटा, ठीक है, बड़े बड़े फैक्ट्रियां जो होती है बेटा, वो सब आती है किसमें? माध्यमिक क्षेत्र में। चलिए बेटा इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते बेटा। चलिए, इस विभाग में छोटे बड़े आधारभूत उद्योग, निर्माण कार्य, ये सारी प्रवृत्तियों में माध्यमिक क्षेत्र में समावेश होता है। यह विभाग उद्योगों के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें पिन से लेकर बड़े बड़े यंत्रों का उत्पादन का समावेश होता है। अर्थात इसे हम सरल भाषा में कहें, इसमें फैक्ट्री वाले काम आते हैं। इसमें क्या आते हैं? जो फैक्ट्री में जो भी काम होते हैं वो सारे काम किसमें आते हैं? माध्यमिक क्षेत्र में आते हैं। जैसे कोई चीज बनाना या किसी चीज का निर्माण कराना, निर्माण करना मतलब जैसे बिल्डिंग बनाना, सड़क बनाना, तो ठीक है ना, ठीक है, बड़े बड़े कारखाने बनाना, कोई भी चीजों का निर्माण करना, वो सारी किसमें आते हैं बाबू? माध्यमिक क्षेत्र के अंदर आता है। आयोग और यह विभाग उद्योगों के रूप में जाना जाता है, मतलब इस विभाग को हम लोग बड़ा उद्योग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि माध्यमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो आपको एक ही याद रखना, फैक्ट्री वाले काम इसके अंदर आते हैं। जैसे कोई चीज बनाना, किसी चीज की निर्माण करना, जैसे बिल्डिंग, सड़क, ये सब किसमें आते हैं बड़ा? माध्यमिक क्षेत्र के अंदर आता है। क्लियर बड़ा यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते बड़ा। नेक्स्ट जिसका नाम है बड़ा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है बड़ा? उन्हें भी हम लोग एकदम आसान भाषा में समझेंगे बड़ा, ठीक है बड़ा? चलिए, यहाँ पर क्या लिखा है बड़ा? इस विभाग में अनेक विधि का समावेश होता है, मतलब इसमें तरह तरह की सेवाएं आती हैं। जो सामान नहीं बेचती पर काम करके मदद करती है, मतलब जिसमें सामान बेच करके कोई पैसा नहीं मिलता, लोगों को खाली मदद करती है, उसको बोलते हैं सेवा भाव। जैसे मैं आपको बताता हूँ बड़ा, जैसे ऐसी सेवाओं में व्यापार, संचार, वायु, समुद्र मार्ग, शिक्षण, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा कंपनी, परिवहन, मनोरंजन, ये सारे कार्यों का समावेश किसमें होता है बाबू? सेवा क्षेत्र के अंदर होता है। अगर मैं आपको सरल भाषा में कहूँ बड़ा, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानें देखा है, मोबाइल नेटवर्क, हवाई जहाज, ठीक है, स्कूल, अस्पताल, बैंक, बीमा, बस और ट्रेन, फिल्म, ये सब किसमें आते बाबू? सेवा क्षेत्र में आते हैं। मतलब पहले तो सेवा देते हैं, फिर सेवा के बदले में क्या लेते हैं बाबू? आपसे फीस लेते हैं, उसे बोलते हैं सेवा क्षेत्र। जैसे बैंक क्या करती है? सेवा देती है, आप लोगों के पैसे को क्या करती है? कलेक्ट करती है, जमा करती है, बचत करती है, फिर बाद में वही आपको रिटर्न करती है ब्याज के साथ में, ठीक है? तो बड़ा ये सब चीजें क्या है बड़ा? आपका क्या है? एक तरीके का सेवा भावी तो है बड़ा, ठीक है ना बड़ा? ये सब क्या है? सेवा भावी तो है बड़ा, समझना गया बड़ा? ये सब क्या है? सेवा भावी तो है बड़ा, ठीक है? आगे बात करते बड़ा हम लोग, इसमें लिखा है जैसे अगर कहें सामान्य रूप से विकासशील देशों में प्राथमिक क्षेत्र का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर सरल भाषा में कहूँ, भारत जैसे देशों में ज्यादा लोग खेती में लगे हुए हैं। आज सबसे ज्यादा लोग काम किसमें कर रहे हैं? खेती। यानी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। सेवा क्षेत्र में, प्राथमिक माध्यमिक क्षेत्र में ज्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, सबसे ज्यादा लोग हम लोग किसमें जुड़े हुए हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। यानी हम लोग ज्यादातर बड़ा खेती में काम करते हैं।
रोजगारी और राष्ट्रीय आय प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा सबसे ज्यादा है। यानी विकासशील देशों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राथमिक क्षेत्र हिस्सा है। यानी आज भी लोग, ज्यादातर लोग नौकरी कहां पर कर रहे हैं बड़ा? देश की आमदनी और रोजगार, ये सब सबसे ज्यादा बड़ा खेती का सबसे ज्यादा योगदान है। यानी सबसे ज्यादा लोग खेत में जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, हमारे देश की आमदनी बढ़ रही है। वो ज्यादातर कहाँ से मिल रहा है? ये सब खेती से मिल रहा है। परंतु जैसे जैसे आर्थिक विकास हो रहा है, यानी देश का डेवलपमेंट हो रहा है, देश का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे देश की तरक्की कर रहा है, जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे प्राथमिक क्षेत्र का महत्व माध्यमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की समझता घटता जा रहा है। मतलब खेती की जगह पे कम, यानी खेती का काम कम होती है, और फैक्ट्री और सेवा जैसे बैंक और स्कूल का हिस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, फैक्ट्रियों का काम बढ़ता ही जा रहा है, सेवा का काम बढ़ता ही जा रहा है। किसके कंपैरिजन में? आज कोई खेत में काम करना ही नहीं चाह रहा है, खेत की जगह काम करते जगह फैक्ट्री और सेवा क्षेत्र में जुड़ रहा है इंसान, क्योंकि देश क्या कर रहा है? तरक्की कर रहा है। और जैसे जैसे देश तरक्की करते जाएगा, देश का विकास होते जाएगा, वैसे वैसे खेती की जगह खेती में काम कम और फैक्ट्री और सेवाओं में ज्यादा हिस्सा बढ़ता हुआ जाएगा बड़ा। तो इस तरीके से बड़ा आज का जो टॉपिक हमने सीखा, ये हमने यही सब चीजें के बारे में सीखा है। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, एक एक वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप, आपको आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स, सारे चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है ना? अगर कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है ना? क्लियर? तो कल के लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, वही सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना। कल के दिन बड़ा मैं आपको उत्पादन के साधन के बारे में बताऊंगा। आप सबको पता है उत्पादन के साधन 4 ही होते हैं बड़ा, इसमें जमीन, पूंजी, श्रम और नियोजन होता है। इनके बारे में बड़ा मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले बड़ा आज मैं आप लोगों से थोड़ा सा रिव्यू जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा कमेंट जानना चाहता हूँ। आप लोग जरूर बड़ा अपना अपना राय दिया करो कि मैं किस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को मेरे वीडियो समझ में आते हैं, खाली बस मैं वीडियो बनाई जा रहा हूँ। तो बड़ा अगर आप लोग अपना प्रतिक्रिया नहीं दोगे बड़ा, तो यूट्यूब पे वीडियो आना बंद हो जाएगा। ठीक है, हर एक वीडियो में बड़ा आप लोग अपना अपना राय दिया करो, जिससे बड़ा मुझे भी पता चले कि एक्चुअल में आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है। क्योंकि अगर वीडियो समझ में नहीं आएगा ना, तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है, तो मेरा वीडियो यूट्यूब पे नहीं आएगा फिर। इसलिए आप सभी को अपना अपना प्रतिक्रिया देना है कि यूट्यूब पे वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।